हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हो चुका है आपका यूजीसी नेट का, आंसर की आ चुकी है, आप सब ने मिला ली होगी। अब दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है चैलेंजिंग है और चैलेंज किया जा सकता है, कितने ड्रॉप हैं, जिनसे कितने लोगों को उनसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, यानी कि बराबर मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अब से जो है आप लोगों की हिस्ट्री की जितने भी क्लासेस होंगी, मैराथन्स एंड हिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो भी क्लास रहेगी, वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल को सबसे पहले तो आप सभी सब्सक्राइब कर लें, ये मेरे बारे में जानकारी है। चलो आते हैं अपन मेन अपने पॉइंट पर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो ये है कि बुद्ध के समकालीन उदयन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? मैंने काफ़ी बार आप लोगों को जब पीवाईक्यू सेशन ले रहा था उस टाइम पे भी मैंने बताया था आपको, और उसके बाद में भी अभी भी बताया था कि क्या सही है एक्चुअली। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इसमें आ जाता है वत्स। तो ये चैलेंज किया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आप कर सकते हैं इसको चैलेंज, क्योंकि इसका जो आंसर माना गया है वो गलत माना गया था। तो क्वेश्चन आईडी आप देख सकते हैं, 268 है, इसको चैलेंज किया जाएगा। और ये आपके नोट्स में भी मेंशन है, साथ ही साथ में पीवाईक्यू सेशन में भी महाजनपदा के टाइम पे मैंने काफी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, और क्वेश्चन आईडी है 303। इसको देखेंगे। इसमें है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, मतलब ट्रू पूछा गया है। तो देखो, महावीर ने ब्रह्मचर्य के नेम पर बल दिया था, ये मैंने आपको बताया था। महावीर द्वारा सिखाए गए सिद्धांत में पूर्व नामक 14 पुराने ग्रंथों में समाहित थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। पाटलिपुत्र में आयोजित संगीत सभा में 12 अंग संकलित किए गए थे, ये भी बिल्कुल फैक्ट है, सही बात है। और दूसरी, ये लास्ट सेशन में मैं करवा रहा था, आपको बताया था अच्छे से मैंने डिटेल में, कि भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए जाते हैं, जबकि स्थूलभद्र जो थे उनके अनुयायी एक ही जगह पर रह गए थे, और उनको जो है श्वेतांबर कहा जाता था। आप सबको मैंने अच्छे से बताया था, ये भी सही है। और धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन वल्लभी में हुआ था, संगति या परिषद में किया गया था, बिल्कुल सही है। तो ये मैंने सेशन में आपको अच्छे से कराया था, पीवाईक्यू सेशन जब ले रहा था उस टाइम पे भी, जब पढ़ाया तब भी। तो इसका मतलब डी भी ऑप्शन में आएगा, कहीं नहीं है डी में। डी मेंशन पूरे के पूरे आ जाते हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी भी आएगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन भी चैलेंज आप करोगे। ठीक है, इसको भी आप चैलेंज करोगे, ये भी क्वेश्चन चैलेंज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन है, देखो इंपोर्टेंट है ये। चोलों से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजी में रखना है हमें। चोल डायनेस्टी, मैंने लास्ट टाइम आपको काफी बार बताया था कि भाई चोल पढ़ के जाना भाई, चोल से संबंधित हर इवेंट को मैंने अच्छे से आपको समझाया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो घटना हो जाती है ना, वो कौन सी होंगी? आप सबको पता है कि पश्चिमी चालुक्यों का आक्रमण का जो था 1003 में होता है, और यहीं से सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन सी। ये एलिमिनेशन का मैंने आपको तरीका बताया था, और उसी आधार पर ये करेक्ट हो जाता है, और यही सही है। बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि सर इसको भी चैलेंज किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है भाई। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। आपको इसम को लेकर के हो रहा था कि मदुरै जो है इनकी वाइस रॉयल्टी यानी कि मुख्यालय कब बनाया गया था, तो इसके मुख्यालय को लेकर के जो बात हो रही थी वो 1018-19 के लगभग की बात हो रही थी, राइट। बहुत बार इसको थोड़ा सा अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया था, अलग तरीके से बताया गया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको चैलेंज आप नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, ये वाला अकबर का। भाई ये क्रोनोलॉजी मैंने काफी बताई थी आपको, और यहां से अब याद रखना हमेशा क्वेश्चन बनता है। देखो, खान देश पर आक्रमण, आगरा में जेसुइट मिशन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। ठीक है, आगरा में फिच का आगमन, कश्मीर का अधिग्रहण। ठीक है, तो सब के सब, अब देखो यहां ध्यान रखना, इसको लेकर के दिक्कत हो रही है कि सर ये 1601 में था। देखो ध्यान रखना, जब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे खानदेश को लेकर के, तो खानदेश पर एक बार, एक्चुअली दो बार आक्रमण किया था, 1576 एंड देन 601 में, राइट। तो सबसे पहले इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि कब किया गया, तो सीधा इसमें तो ये था कि खानदेश पर कब आक्रमण किया गया, खानदेश का आक्रमण, तो वो वाली बात है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये भी आ जाता है, और ये भी पूरा का पूरा ही सही रहेगा, इसका क्रोनोलॉजी भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे अच्छे से कि क्या करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर ये आ जाता है सी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी एंड देन वो करेक्ट ऐसे कैसे चला गया। आगे देखते हैं, अब आता है ये वाला। ठीक है, पुंसवन, स्नातक, सीमांतोनयन, समवर्तन, ये सभी को लेकर के डिस्कस किया गया था, तो ये भी करेक्ट था, इसको भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन जिन पर
हालांकि डिस्कस चल रहा था, लेकिन इनको क्या नहीं कर सकते भाई, चैलेंज नहीं कर सकते। अभी तक 2 क्वेश्चन निकले। अब ये आता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इसको लेकर के हमेशा हमने डिस्कस किया। देखो गद्य पद्य दोनों में ही थी। प्रशस्ति एक विशाल वाक्य से बनी है। प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का संगीत के रूप में वर्णन किया गया है। ठीक है, और यहाँ दर्शाई गई सैन्य विजयों में कालिदास के रघुवंश के मॉडल का काम किया गया है और सिंहासन के लिए बात की गई। अब ध्यान रखना यहाँ से कि इसमें पूछा गया है कि क्या करेक्ट है। करेक्ट की बात की गई है, तो करेक्ट देखो, एक तो ए हो जाता है, एक बी हो जाता है। ए बी इनमें भी है और इनमें भी है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि इसमें जो माना गया है करेक्ट आंसर, ये गलत माना गया है, सी नहीं होगा इसमें, राइट। तो इसमें ए बी डी हो जाता है और इस हिसाब से इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको चैलेंज कर सकते हैं। ये एक थर्ड क्वेश्चन बना है अपना, जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे एक और, कि निम्नलिखित में से कौन से पुराण नीति शास्त्र में सम्मिलित है। देखो यहाँ ध्यान रखना, इसके जो पूरे के पूरे ऑप्शन सही है। ये वाला जो था ना, इसके तो पूरे के पूरे ऑप्शन सही है। तो ये तो इसमें ए बी सी डी तीन ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके लिए इसको चैलेंज किया जाएगा। और इसमें ए बी डी आ जाता है, राइट। ध्यान रखना है, एथिक को लेकर के बात की गई थी, तो इसमें ए बी डी आ जाता है, जबकि इसमें ए बी सी माना गया था। तो ये भी चैलेंज किया जाएगा, इसको भी चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने क्लासेस में डिस्कस की थी। इस प्रकार से आपके कितने क्वेश्चन हो गए, एक तो ये हो जाता है, ठीक है, और एक ये हो जाता है, इसके बाद में 2, एक ये 3 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 से 4 क्वेश्चन जो है आप लोगों के चैलेंज करने के लिए हमें दिख रहे हैं। और भी क्वेश्चन अगर ऐसा आपको लगता है कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, और इसको लेकर के मैं ऑथेंटिक सोर्स भी आप लोगों को दूंगा कि किसको चैलेंज करेंगे, अगर आप क्वेश्चन बताएंगे मेंशन करके। दोस्तों, इसके साथ साथ ही आप लोगों के लिए कट ऑफ का भी मैं आइडिया लेकर आ रहा हूं, इस बेसिस पे क्या कट ऑफ जा सकती है। तो आप सेशन के साथ जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये लिंक दे रखा है आप लोगों के लिए, टेलीग्राम लिंक, इसको ज्वाइन कर ले। ठीक है, और ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में से दोनों को ही आप ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।